हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग सीखना क्यों जरूरी है। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग ये दो शब्द इसमें आते हैं। पहला है डिजिटल और दूसरा है मार्केटिंग। मार्केटिंग से हम सभी लोग वाकिफ हैं। मार्केटिंग इस पूरा संसार में जो भी चीज हम खरीदते हैं या बेचते हैं, हम दो ही काम करते हैं। या तो किसी वस्तु को हम खरीदते हैं या किसी से हम सेवा लेते हैं, सर्विस, या हम किसी के लिए काम करते हैं, किसी को सर्विस देते हैं, या फिर हम किसी को अपना कोई वस्तु बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मार्केटिंग है यही। और ये मार्केटिंग जब से मनुष्य सभ्य हुआ है, जब से मनुष्य को यह समझदारी आई है, बुद्धि आई है, मनुष्य ने समाज बनाना शुरू किया, समाज में रहना शुरू किया, तो वस्तुओं के आदान प्रदान होने भी शुरू हुए। तो मार्केटिंग यह हमेशा से रहा है और हमेशा भी रहेगा। बस मार्केटिंग का स्वरूप बदलता चला। आ- आज आज से तो मार्केटिंग हमेशा से रहेगा। समय समय पर इसका स्वरूप बदलता चला जाए। तो मार्केटिंग में होता क्या है, वास्तव में मार्केटिंग है क्या, कि हम अपने वस्तुओं को या सेवाओं को जो हमारे कस्टमर हैं उस तक पहुंचाते हैं। और पहुंचाने का जो माध्यम है उसे आप मार्केटिंग कहते हैं। और उस मार्केटिंग का जो तरीका अपनाया जाता है, जिस तरीके से आप अपने वस्तुओं के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सर्विस के बारे में आम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, वो एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन का। तो ये तरीका काफी पुराना था। अब धीरे धीरे इसमें संचार क्रांति के आ जाने के बाद, डिजिटल युग, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब आ जाने के बाद अब इसका भी स्वरूप बदला है। पहले हम कैसे कर रहे थे, आज तक भी हम कैसे करते आ रहे हैं मार्केटिंग। मान के चलिए मेरा कोई दुकान है, कपड़े का दुकान है, तो मुझे अपने कपड़े का दुकान का प्रचार करना है। तो मैं कैसे करता हूं? मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाता हूं। फिर समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर जो आते हैं, उसमें प्रचार दिलवाता हूं, पोस्टर छपवाता हूं। और लोगों में, जहां भीड़ भाड़ होते हैं, आम लोगों के बीच में मैं इसे बंटवा देता हूं। और इसी तरीके से हर कोई मार्केटिंग कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है। लेकिन ये तरीका क्या था दोस्तों? ये था सिर्फ एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार प्रसार। अब आपने प्रचार तो कर दिया, आपका कपड़े का दुकान है, साड़ी का दुकान है, या जो भी है, जो भी बिजनेस आप करते हैं,
या जो भी आपका सर्विस है, आप LIC एजेंट हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं, या आप कंसल्टेंसी चलाते हैं, तो आपका बिजनेस का जो मॉड्यूल है वो कोई भी हो सकता है। लेकिन समझना यह है कि मार्केटिंग क्या। तो मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेल करना होता है किसको? जिसे इसकी नीड है। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपने होर्डिंग लगाए, बैनर लगाए, पोस्टर छपवाए, कैलेंडर छपवाए, विजिट किए, डोर टू डोर किए, माउथ टू माउथ प्रचार किए। अब कस्टमर की इच्छा होगी तो वह हमारे यहां से प्रोडक्ट लेगा, हमारे उत्पादों को, हमारे सेवाओं का लाभ वो लेंगे। अगर उसकी इच्छा होगी, उसकी जरूरत होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस कस्टमर को क्या चाहिए? मान के चलिए हमारे दुकान में 50 प्रकार के आइटम हैं, प्रोडक्ट हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस कस्टमर को क्या चाहिए? हमारे दुकान पर वो आएंगे, जब तक कि वो हमारे दुकान पर आ नहीं जाते हैं तब तक हम संभावित कस्टमर को हम अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाते। तो ये कमी था मार्केटिंग, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें यह कमी रह गई थी। और दूसरा क्या कमी था? लोकल कस्टमर पर निर्भर होना। अब मान के चलिए जिस मार्केट में मेरा दुकान है उस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो सेम धंधे में है। अब कस्टमर आएगा, हमारे यहाँ सामान उसने देखा, पसंद नहीं हुआ, हुआ दूसरे के यहाँ गया, तीसरे के यहाँ गया, जहां उसकी इच्छा हुई वहां जाकर के उन्होंने। लेकिन हमारा एक एरिया है, उस एरिया से बाहर के लोग हमारे यहाँ संभवतः नहीं आ पाए। अब आते हैं तीसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट ये थी कि हमारे कस्टमर हमारे दुकान पर आए और वो सामान लेकर के गए, दोबारा वह क्या गारंटी है कि हमारे यहां से ही लेंगे? तो इसमें आता है हमारा व्यवहार। अगर हमारा व्यवहार हमारे कस्टमर के बीच और हमारा अच्छा रहा, तालमेल अच्छा रहा, कुछ डिस्काउंट वगैरह उन्हें मिले या कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट की ठीक ठाक रही, तो वह फिर हमारे यहाँ आएंगे, अन्यथा वह कहीं और चले जाए। अब आते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी। यहां पर अभी कुछ विशेष नहीं है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूं इसमें टेक्नोलॉजी का कोई विशेष योगदान अभी तक नहीं है। आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब टेक्नोलॉजी 1-2% है इसमें, बाकी के 98% तक विदाउट टेक्नोलॉजी आपका धंधा चल रहा था। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। आप सभी के पास आज के डेट में स्मार्टफोन आ गया, तो आपका स्मार्टफोन एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप बात करने के लिए, संदेश भेजने के लिए, वगैरह वगैरह के लिए करते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग को। आप भी चाहते होंगे कि जो आज अमेजन कर रही है, आज जो फ्लिपकार्ट कर रही है, जो मीशो कर रही है, इस कंपनियों के जैसे आप भी घर बैठे सिर्फ डिजिटल होकर के, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप अब उस ग्राहक तक पहुंच सकते हैं जिसको वाकई में आपके सर्विस की या आपके प्रोडक्ट्स की नीड है, उसे वाकई में जरूरत है। आप
एग्जैक्ट पार्टिकुलर कस्टमर तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। आप अब डायरेक्ट अब वहां तक पहुंच सकते हैं, कस्टमर क्या खोज रहा है और आप क्या कस्टमर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, दोनों का तालमेल यदि मिल जाए तो आपका बेनिफिट होगा कि नहीं हो। तो डिजिटल और मार्केटिंग दोनों को मिला करके जो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इसने बहुत सारे काम को आसान कर दिया। अब क्या है, हम और आप टेक्नोलॉजी से कब तक दूर भागते रहेंगे, इसके बिना आपका जीना मुश्किल है। तो टेक्नोलॉजी को समझना होगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, और इतना आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे कि कम पढ़ा लिखा लोग भी, या जो दिन भर गल्ला पर बैठे रहते हैं, वो भी हमारा एक आध वीडियो देखते जाएंगे और वो भी सीख सकता है। घर बैठे अपना एड लगा सकते हैं, एड रन कर सकते हैं, अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए आपके कस्टमर्स को, आप एग्जैक्ट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन आप सावधान कैसे रहेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी रहेगा तब तो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर सिखा रहे हैं, लेकिन उनके और आपके बीच में इतना बड़ा गैप है, सबसे बड़ा लैंग्वेज का गैप है। वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं, उनका लैंग्वेज हाई लेवल का है, आपको चाहिए आपके लेवल का नॉलेज। आप जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे उस समय आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, तो उस समय आपको जरूरत होगी किसी ऐसे इंसान की जो आपको हेल्प कर पाए, जो आपके नजदीक हो, जिससे आप फोन पर बात कर सकें कभी भी 24 आवर्स में। जब भी आप मान के चलिए, आप 11 बजे रात को आपको समय मिलता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उस समय कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उस समय आपका कोई हेल्प करे। तो डिजिटल मार्केटिंग को अगर आप समझें, ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा आपके बिजनेस के लिए, आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए, आपके सर्विस को बहुत ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। अब आते हैं कि ये जरूरी क्यों है। ये इसलिए जरूरी है कि आने वाला जो समय है, जो दुनिया डिजिटल की ओर जा रही है, 80% लोगों के पास स्मार्टफोन आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गए हैं, लैपटॉप, वाईफाई कनेक्शन, ये सब हो चुके हैं। सारी दुनिया, और समय इतना सिमटता जा रहा है, इतना फास्ट होता जा रहा है कि दुकान में भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोग अब जाने से बचते हैं। वो चाहते हैं कि हमको घर बैठे सब सामान उपलब्ध हो जाए। कोरोना काल के बाद से डिजिटल मार्केटिंग की क्रांति आ गई है। हर कोई अपने सामान को ऑनलाइन बेचना चाह रहा है और हर कोई खरीदना चाह रहा है ऑनलाइन, घर बैठे। तो मित्रों, डिजिटल मार्केटिंग सीखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक इसलिए है कि आप चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप आम नागरिक, कोई फर्क नहीं। आपको यह सीखना इसलिए जरूरी है कि आने वाले जो समय हैं, जो अभी देख रहे हैं कि एआई आ गया, तो एआई आ जाने से क्या हो गया, जो काम हम कंप्यूटर पर बैठकर घंटों में करते थे, वो अब सेकंडों में कर देते हैं। तो बहुत सारी नौकरियां जा रही है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वहीं पर यदि आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखते हैं तो इसमें बहुत सारे काम होते हैं। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल से मार्केटिंग होता है, आप वो कर सकते हैं।
आप यहाँ पर एसईओ करेंगे, सीखेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, फ्रीलांसर होकर के आप वेबसाइट बनाएंगे, आप अपने बारे में ऐड देंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप ये सब सीख करके आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस के बारे में मार्केटिंग कर सकते हैं। आप किसी कंपनी को पैसे देंगे मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो आप खुद सीख करके खुद से करिए ना, किसी को पैसे देने की क्या जरूरत। खुद से करिए, आपका समय भी बचेगा, पैसा बचेगा। सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, आप सभी के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही जरूरी है। आने वाला जो भविष्य है वो इसी का है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आप अपना प्यार जरूर दें, बताएं कमेंट्स करके कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर आपके साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।